यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या असंयमता यूरिन का खांसने में या फिर अचानक से छींक आती है निकल जाना या फिर यूरिन का ड्रिबल होना बूंद बूंद यूरिन का टपकना या फिर यूरिन आप जाते हैं उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है, आपको फिर से यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। ये सब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ही है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको इनकॉन्टिनेंस इन फीमेल्स में इनकॉन्टिनेंस का मुख्य कारण क्या है और उसमें आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई दोगे, साथ साथ किन बातों का ध्यान रखोगे, ये बातें आपको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताई। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको इनकॉन्टिनेंस इन मेल्स में आदमियों में इनकॉन्टिनेंस का मुख्य कारण है इनलार्ज प्रोस्टेट यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से जो यूरेथ्रा पर प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि उनको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उनका जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं होता एंड इट कैन ऑल्सो कॉज स्पिलिंग ऑफ द यूरिन, जिसकी वजह से कई बार यूरिन बाहर भी आ जाता है। तो इनकॉन्टिनेंस का मुख्य कारण मेल्स में होता है इनलार्ज प्रोस्टेट और इस तरीके के इनकॉन्टिनेंस को हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं। इस तरीके का कॉन्टिनेंस प्रोस्टेट की वजह से तो होता ही है, साथ साथ कई बार डायबिटीज़ में आइदर ड्यू टू पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से या फिर ब्लड शुगर की हाई होने की वजह से भी उनको ऐसा लगेगा कि उनको बार बार यूरिन जाना है, उनका ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है या फिर उसके बाद उनका यूरिन लीक भी कर सकता है। या इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस योर इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज द covering of the neuron, which disrupts the communication between the brain and the body and can cause leakage of urine. मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी आपका जो इम्यून सिस्टम है वो न्यूरॉन की कवरिंग को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेन और बॉडी का सिग्नल है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट कैन ऑल्सो कॉज लीकेज ऑफ यूरिन। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, डायबिटीज़ में या फिर इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से जो इनकॉन्टिनेंस होगा वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस ही होता है, यानी कि जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हुआ है एंड इट कैन कॉज स्पिलिंग ऑफ यूरिन, जिसकी वजह से यूरिन बाहर निकल कर आ सकता है। तो बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है, आपको रात को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और आपका ब्लैडर कंप्लीट एम्प्टी नहीं हो पाता है, तो आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई लोगे? इसमें आप पहली होम्योपैथिक दवाई है थुजा। थुजा में भी सडन डिज़ायर टू यूरिनेट इज़ प्रेजेंट, अचानक से यूरिन जाने की इच्छा होगी, लेकिन यदि आप जाएंगे तो आपका ब्लैडर कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाएगा। तो सडन डिज़ायर टू यूरिनेट इज़ प्रेजेंट बट यू कांट एम्प्टी योर ब्लैडर कम्प्लीटली। आपको यूरिन जाने के लिए बहुत तेज़ इच्छा होगी, आप जाएंगे लेकिन आपका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका यूरिन लीक कर जाता है। आप थुजा को 200 पोटेंसी में लीजिए। थुजा 200 पोटेंसी की 2 बूंदें आप रात को सोने से पहले अपनी जीभ पर डालिए। तो थुजा 200 जो पोटेंसी है वो आपके जो इनलार्ज प्रोस्टेट है उसकी ग्रोथ को भी रोक देती है। तो थुजा 200 पोटेंसी में आप, यदि आपको इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है या फिर इनलार्ज प्रोस्टेट है, आप थुजा को 200 पोटेंसी में एक बार अपनी जीभ पर ज़रूर डालें, 2 बूंदें। दूसरी दवाई है कोनियम 200। कोनियम भी जो इनलार्ज प्रोस्टेट है जिसकी वजह से आपकी यूरेथ्रा पर प्रेशर पड़ रहा है, कोनियम 200 उसको रोकती है। तो कोनियम की 200 पोटेंसी की भी 2 बूंदें आप अपनी जीभ पर ज़रूर डालिए।
इस कोनियम 200 को आप सुबह उठते ही अपनी जीभ पर 2 बूंदें डालिए। तो कोनियम 200 आप सुबह लीजिए और थुजा 200 की 2 बूंदें आप रात को सोने से पहले लीजिए। बीच में दिन में आप फेरम पिक को 30 पोटेंसी में लीजिए। 30 पोटेंसी की 2 बूंदें आप सुबह दोपहर शाम आप बीच में कोनियम और थुजा के बीच में 3 बार इसकी 2 बूंदें अपनी जीभ पर डालिए। तो फेरम पिक जो आपका जो प्रोस्टेट बढ़ गया है उसकी ग्रोथ को कम करती है। फेरम पिक के साथ साथ आप सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर लेंगे। इसमें भी constant desire to pass the water is present and it is mostly at night। रात को मरीज को बार बार उठना पड़ता है और बार बार उठने के बाद उसको ऐसा लगेगा कि यूरिन के लिए जाना है, लेकिन वो जाता तो है लेकिन उसका जो ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसको फिर से जाना पड़ सकता है या फिर कई बार यूरिन लीक भी कर सकता है। तो ऐसे में आप सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर ज़रूर लें। सेबल सेरुलेटा के मदर टिंचर की 10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालिए और इस तरीके से आप सुबह लीजिए। थोड़े से पानी में डालकर 10 बूंदें दोपहर को और थोड़े से पानी में डालकर सेबल सेरुलेटा की 10 बूंदें आप शाम को लीजिए। तो 3 बार आपको सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर आपको लेना है। इसकी 10 बूंदें आपको थोड़े से पानी में डालकर 3 बार लेनी है। इस सेबल सेरुलेटा के अलावा आप परेरा ब्रावा में भी कांस्टेंट डिज़ायर टू यूरिनेट इज़ प्रेजेंट। परेरा ब्रावा में भी इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से जो आपको हमेशा एक डिज़ायर रहेगी कि आपको यूरिन के लिए जाना है, आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। तो आप परेरा ब्रावा का मदर टिंचर आप लें। परेरा ब्रावा का मदर टिंचर आप लें और इसकी 10 बूंदें आप थोड़े से पानी में डालें। उसी पानी में आप हाइड्रेंजिया भी एक बहुत ही अच्छी दवाई है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की। ये भी प्रोस्टेट की जो ग्रोथ है उसको कम करती है। तो आप हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर भी उसी पानी में डालें। तो 10 बूंदें आप परेरा ब्रावा की डालें और 10 बूंदें आप हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर की डालें। आप इसको सुबह लें। इसी तरीके से 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर दोपहर में और 10 बूंदें थोड़े से पानी में डालकर आप शाम को लें। तो परेरा ब्रावा और हाइड्रेंजिया के मदर टिंचर की 10 बूंदें आप सुबह दोपहर शाम को लें। तो यदि आपको बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की शिकायत है, आपका जो प्रोस्टेट है वो बढ़ा हुआ है या फिर प्रोस्टेट की वजह से आपको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है, तो आप इन दवाइयों को ज़रूर लें। थुजा 200 पोटेंसी में लें, कोनियम को 200 पोटेंसी में सुबह लें। बीच में आप फेरम पिक 30 पोटेंसी में 3 बार लें और इसके साथ साथ आप सेबल सेरुलेटा का मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर और परेरा ब्रावा का मदर टिंचर की 10 बूंदें ज़रूर लें। इन दवाइयों के साथ साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रात को सोने से पहले 2 घंटे से पहले आप पानी बिल्कुल छोड़ दें। आप सोने के 2 घंटे पहले आप पानी पी लें, उसके बाद आप पानी बिल्कुल नहीं पिएं। यदि आप पानी पीते हैं तो आपकी जो इनकॉन्टिनेंस की शिकायत है वो और बढ़ जाती है। रात को आपको बार बार उठना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि रात को सोने से 2 घंटे पहले ही जो भी तरल पदार्थ लेना है आप ले लें। सोने से 2 घंटे तक आप कोई भी तरल पदार्थ नहीं लें। पानी का सेवन बिल्कुल नहीं करें। तो इसी बात का आप ध्यान रखिए। मैं अपने नए वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। किसी बीमारी में आप कौन सी होम्योपैथिक दवाई देंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या मैनेजमेंट है,
यही सब बातें लेके। तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।